साइंस गैलेक्सी के यूट्यूब मंच पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जैसा कि वादा किया गया था कि 15 नवंबर से विशेष क्लासेस चलाए जाएंगे, तो उसी कड़ी में हमने इससे पहले 2-3 दिन पहले से ही हमने जो है वो कन्वर्जन की विशेष सीरीज इस समय चला रहे हैं माइंड मैप के नाम से। इस माइंड मैप सीरीज में केवल हम जो रिएक्शन देख पा रहे हैं, जो मैप देख पा रहे हैं, केवल उतना मैप ही नहीं है। मैं बार बार कह चुका हूं, मैप के साथ साथ उसमें ढेर सारे मेथड्स होंगे, बनाने की विधियां होती हैं, तो उसको इस क्रम में देखना होगा। तो आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और जो भी जरूरतें हैं उनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उनको बाद में समझिए इत्मीनान से। आज मैं तीसरा माइंड मैप, बल्कि चौथा माइंड मैप है। एक तो बेंजीन का, एक क्लोरोबेंजीन का और तीसरा नाइट्रोबेंजीन से ले लिया था और एनिलीन से। आज का चौथा माइंड मैप रहेगा जिसमें बेंज एल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड, दो चीजों को एक साथ इंक्लूड किया है। तो चलिए देखते हैं आज बेंज एल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड से कौन कौन सी रिएक्शंस बनती हैं, कौन कौन से कन्वर्जन पूछे जाते हैं, उनको आज हम बहुत ही गौर पूर्वक देखेंगे। और जिन लोगों ने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे पिछले वीडियो को भी देखें, जिससे समझ बढ़ेगी। ये आज का हमारा, जिसमें हमने मुख्य रूप से बेंजल्डिहाइड से कन्वर्जन लिया है और बेंजोइक एसिड से कन्वर्जन लिया है। सबसे पहले आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हो गया होगा। अब यहां पर देखिए तमाम से रिएक्शंस बेंजल्डिहाइड से पूछी जाती हैं, जैसे कि बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड और बेंजल्डिहाइड से बेंजीन। बेंजल्डिहाइड से कभी कभी सोडियम बेंजोएट भी पूछा गया है। बेंजल्डिहाइड से एनिलीन, एनिलीन देखिए यहां पर कॉर्नर पर है, तो इसके लिए ये जब से सबसे शार्ट तरीके जो अपनाए जा सकते हैं उन्हीं तरीकों को हमने लिया है। हम आएंगे इस रास्ते से, इस रूट से यहाँ और फिर यहाँ, ठीक है। बेंजीन से हमने एनिलीन आपको पहले भी बताया है, लेकिन अगर सोडियम बेंजोएट से पूछा जाए तो उसके लिए फिर से रिपीट कर दिया गया है। सोडियम बेंजोएट से दो रास्ते बन रहे हैं एनिलीन के, एक तो ये वाला रास्ता हो जाएगा और दूसरा ये रास्ता हो जाएगा। तो हमारा मुख्य फोकस इन रास्तों पर रहेगा कि कौन कौन से रास्ते पर हम जा सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं, इनको देखना है। अब देखिए बेंजल्डिहाइड से ये पूछा गया है, एसिटोफिनोन भी पूछा गया है, तो हम लोग बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड, फिर बेंजोइल क्लोराइड, फिर एसिटोफिनोन, इस प्रकार से ढेर सारे रास्ते आपको बताए गए हैं। बेंजल्डिहाइड से पूछा गया है बेंजोइन, बेंजल्डिहाइड से पूछा गया है सिनेमल्डिहाइड, बहुत बार ये रिएक्शन पूछी जाती है। बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल, ये भी खूब पूछाता है। बेंजल्डिहाइड से बेंजील अल्कोहल, बेंजल्डिहाइड से मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। तो ये तमाम सी रिएक्शंस बेंजल्डिहाइड से पूछी गई हैं। अब हम आते हैं बेंजोइक एसिड से। तो बेंजोइक एसिड से एथिल बेंजोएट पूछा गया है, बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड पूछा गया है और बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड के ये हमारे दो रास्ते बन रहे हैं। एक तो रास्ता ये है और दूसरा रास्ता टाल्विन के थ्रू है, क्योंकि कभी कभी टाल्विन से भी बेंजल्डिहाइड पूछा गया है, तो उसके लिए रास्ता आपको बता दिया गया है। और बेंजोइक एसिड से बेंजिल क्लोराइड, बेंजोइक एसिड से एसिटोफिनोन, बेंजोइक एसिड से आपका पूछा जाता है, इधर आ जाओ, ये कंपाउंड, फिर आगे बेंजीन, फिर एनिलीन, फिर नाइट्रोबेंजीन। तो चाहे जो भी पूछा जाए, हमको बहुत ही इत्मीनान से अगर इस मैप को हम ध्यान में रखेंगे तो हम पहुंच सकते हैं। और एक एक उठा करके देख लें, बोर्ड की जो भी पूछी गई हैं रिएक्शंस,
उनको उठाएं और लिखते चले जाएं। इसको सारा कुछ इस पर लिखा हुआ है एरो के ऊपर कि किसकी उपस्थिति में रिएक्शंस होती हैं, वो सब लिख दिया गया है। इसका नाम है, एक नाम यहाँ पर छूटा हुआ है, मैं लिख देता हूं। ये नाम है आपका अमोनियम बेंजोएट। अमोनियम बेंजोएट। ठीक है, तो जैसे अब सोडियम बेंजोएट से भी कभी कभी बेंजोइक एसिड पूछा गया है, कभी कभी एसिटोफिनोन से पूछा गया है बेंजोइक एसिड। तो कौन कौन सी रिएक्शंस पूछी गई हैं, चलिए मैं देखता हूं। आप लोग कॉपी कलम उठाइए और उस रास्ते को लिखते जाइए। हमने पिछले वीडियोज में हमने ये बताया है किस प्रकार से लिखा जाता है रिएक्शंस को। आज हम सारी रिएक्शन को लिखेंगे नहीं, इसमें रूट ही बताएंगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे पहला है हमारा यहाँ पर बेंजोइक एसिड बनाना है बेंज एल्डिहाइड से। तो बेंज एल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड बनाना है, इसके दो तरीके हैं। एक तो यह है कि हम टालन अभिकर्मक, जिसका के मुख्य कंपाउंड हो जाता है Ag2O, उस टालन अभिकर्मक की हम रिएक्शन कराते हैं और टालन अभिकर्मक की क्रिया से हमको मिल जाता है बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि एक बार ऐसा भी पूछा गया है कि कैसे प्राप्त करोगे बेंज एल्डिहाइड से रजत दर्पण। बेंज एल्डिहाइड से रजत दर्पण, तो रजत दर्पण प्राप्त करने के लिए यही हमारा जो 2Ag जो ये अवक्षेपण होता है, यही वास्तव में क्या है, रजत दर्पण है। यही रजत दर्पण है, रजत दर्पण। तो इस बात का ध्यान रखना है कि रजत दर्पण पूछा जाए तभी आपको बेंजोइक एसिड मिलेगा, और बेंजोइक एसिड बनाना पूछा जाए तब तो है ही। तो इसलिए इसको हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। रजत दर्पण की जो बात कर रहा है, ये हमारा रजत दर्पण है। ठीक है, 2Ag ही रजत दर्पण है। तो यहां पर कभी कभी पूछा गया है बेंजल्डिहाइड से रजत दर्पण, और कभी कभी पूछा गया है बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड। तो चाहे जो पूछा जाए हमारे लिए रिएक्शन यही है। फिर अदरवाइज दूसरी रिएक्शन क्या हो सकती है, दूसरी रिएक्शन हो सकती है कि हम बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करा दें, किसकी उपस्थिति में, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन करा देते हैं, यानी ऑक्सीकरण करा दें, तो भी हमको प्राप्त हो जाएगा बेंजोइक एसिड। तो दो तरीके हुए, एक तो K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के थ्रू ऑक्सीकरण, और दूसरा है टालन अभिकर्मक के थ्रू। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसी जगह पूछा जाता है कभी कभी कि बेंजोइक एसिड से हम कैसे प्राप्त करेंगे बेंजल्डिहाइड। तो बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड प्राप्त करने के दो रास्ते हैं। एक तो यह है कि हम बेंजोइक एसिड से पहुंच जाए टालवीन पर। टालवीन पर पहुंचने के लिए हमारे पास ये दिखाई गई है रिएक्शन। क्या काम कर सकते हैं, HI से रिएक्शन करा देते हैं लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, इसको हीट कर देते हैं। ऐसा करने पर इसमें से 2H2O और I2 निकल जाएगा और टालवीन बन जाता है। फिर इस टालवीन का हम ऑक्सीकरण करा दें, CrO2Cl2 की उपस्थिति में अगर इसका हम ऑक्सीकरण करा देते हैं तो हमको बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि दो रास्ते क्यों बताए गए हैं, क्योंकि कभी कभी बेंजोइक एसिड से कैल्शियम बेंजोएट भी पूछ लिया जाता है, और कभी कभी कैल्शियम बेंजोएट से बेंजल्डिहाइड पूछ लिया जाता है। तो या कभी कभी वो रास्ता बताता है कि बेंजोइक एसिड से बनाओ कैल्शियम बेंजोएट और फिर बेंजल्डिहाइड बनाओ, तो हमको उसके लिए इस रास्ते पर जाना ही पड़ेगा। तो बेंजोइक एसिड से कैल्शियम बेंजोएट बनाने के लिए इस पर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा देते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया
क्रॉस 2 यानी गुणे 2। क्रॉस 2 का मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। और यहां पर भी जो इसके मॉलिक्यूल बनेंगे वो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो कैल्शियम बेंजोएट का शुष्क आसवन हम करा देते हैं किसकी उपस्थिति में, कैल्शियम फॉर्मेट की उपस्थिति में अगर हम शुष्क आसवन करा दें तो हमको मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये हमारी अगली रिएक्शन रही। फिर है बेंजल्डिहाइड से बेंजोइन, बेंजल्डिहाइड से बेंजोइन। तो देखिए ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, इस पर हमने केसियन, एल्कोहलिक केसियन की उपस्थिति में रिएक्शन कराया, यानी एल्कोहल ले लिया और केसियन ले लिया, तो हमको मिल जाएगा बेंजोइन मिल जाएगा, बेंजोइन मिल जाएगा। यहां पर भी इसके हमें 2 मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा, तो यहां पर भी हम लिख लेते हैं क्रॉस 2, क्रॉस 2, 2 मॉलिक्यूल्स इसके ले लेंगे और एल्कोहल की उपस्थिति में, केसीएन की उपस्थिति में रिएक्शन करा देते हैं, तो क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है, सॉरी बेंजल्डिहाइड से बेंजोइन बन जाता है। फिर इसके बाद में ये बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है बेंजल्डिहाइड से सिनेमल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड से सिनेमल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए हम क्या काम करेंगे, बेंजल्डिहाइड लिया और इस पर देखिए एसेटल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड जिसका सूत्र होता है CH3CHO, CH3CHO, इसी CH3CHO को हमने 2 भागों में तोड़ करके लिख लिया HCH2, CH3 को हमने 2 भागों में लिखा HCH2, तो HCH2CHO यानी CH3CHO की रिएक्शन कराया NaOH की प्रेजेंस में, इसमें से H2O निकल गया और आपका कंपाउंड बन गया सिनेमल्डिहाइड। सिनेमल्डिहाइड का सूत्र है C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CHO, यानी यहां से H1 और यानी यहां से एक H निकल जाएगा और आपका यानी H2O निकल जाएगा, कुल मिलाकर कैसे कर ले, H2O निकल जाएगा और आपका ये कंपाउंड बचेगा। फिर अगला आता है बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल। तो बेंजल्डिहाइड पर सिनेमिक अम्ल प्राप्त करने के लिए हम इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं, CH3CO का होल ट्वाइस को, और एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराने पर हमको एसिटिक एसिड अलग प्राप्त हो जाएगा, इसकी प्रेजेंस रहेगी और बन जाएगा सिनेमिक अम्ल CH3COO। जितना माइनस यानी जितना अलग होता है वो हमने माइनस में लिखा है, बाकी जिसकी उपस्थिति में या जिसको मिला करके रिएक्शन की जाती है उसको हमने प्लस में ही लिखा है, कुछ भी नहीं साइन लगा, इसका मतलब उसकी उपस्थिति या उसकी प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होती है। फिर अगला है बेंजल्डिहाइड से बेंजिल अल्कोहल। तो बेंजल्डिहाइड से बेंजिल अल्कोहल प्राप्त करने के लिए यहां पर हम लेंगे C2H5OH, C2H5OH लिया जाएगा, OH। एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में इसका अपचयन है, यानी एथिल अल्कोहल लेंगे, सोडियम और एमलगम, Hg माने पारा, सोडियम एमलगम, एथिल अल्कोहल सोडियम एमलगम की उपस्थिति में अपचयित होकर बेंजल्डिहाइड क्या बनाता है, बेंजिल अल्कोहल बनाता है, जिसका सूत्र है C6H5CH2OH, C6H5CH2OH। अब फिर अगला ही यहीं से पूछ जाता है कैसे प्राप्त करोगे बेंजल्डिहाइड से मेटानाइट्रो बेंजल्डिहाइड। तो मेटानाइट्रो बेंजल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए नाइट्रो ग्रुप कहीं पर भी प्राप्त होगा या प्राप्त किया जाएगा तो हमको HNO3 से रिएक्शन कराना ही कराना है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे, कहीं पर भी हमने कोई नाइट्रो कंपाउंड प्राप्त किया है, चाहे देखो यहां पर नाइट्रो प्राप्त किया है, चाहे यहां पर नाइट्रो प्राप्त किया है, नाइट्रो प्राप्त करने के लिए हम HNO3 से रिएक्शन कराते हैं। और ये हम पहले ही बता चुके हैं कि HNO3 को हम OH और NO2, OH और NO2 लिख लेते हैं। तो NO2 वहां से अलग जुड़ जाएगा एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके, और यहाँ का OH और OH मिल करके H2O बना देगा। तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, माइनस H2O
और आपका कंपाउंड यहाँ से जो NO2 है वो लग जाएगा, तो ये बन जाएगा, मेटा ग्रुप पर लगता है मेटा नाइट्रोबेंज एल्डिहाइड। ठीक है। अब इसके बाद में ये खूब पूछी गई रिएक्शन बेंज एल्डिहाइड से एनिलीन, थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन जरूर है लेकिन रास्ता तय है, बिल्कुल कंफर्म है। बेंज एल्डिहाइड से बनाएंगे बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड से बनाएंगे अमोनियम बेंजोएट। इस पर हमने NH3 की रिएक्शन करा दिया, NH3 की रिएक्शन कराने पर क्या बन गया, अमोनियम बेंजोएट, और अमोनियम बेंजोएट का शुष्कासन करा दिया तो बन गया बेंज एमाइड, और बेंज एमाइड पर हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया करा दिया तो क्या बन गया, एनिलीन बन गया। ये रिएक्शन बड़ी है लेकिन कई बार पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बेंज एल्डिहाइड से एनिलीन, बेंज एल्डिहाइड से एनिलीन, ये रास्ता मिल जाता है। और इसके अलावा अब आगे हम आ जाते हैं, जो भी और पूछा जाता है खूब से, वो है बेंज एल्डिहाइड से एसिटोफिनोन। तो बेंज एल्डिहाइड से एसिटोफिनोन प्राप्त करने के लिए हम आएंगे बेंजोइक एसिड पर। कैसे प्राप्त किया जाता है, ऑक्सीकरण द्वारा। और फिर बेंजोइक एसिड पर हमने PCl5 की रिएक्शन कराया तो POCl3 से अलग हो जाएगा और बन जाएगा बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड पर ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक टाइप वाली रिएक्शन देखो है, RMgX CH3 MgCl, RMgX टाइप वाली रिएक्शन है। तो जब हमने CH3 MgCl की रिएक्शन कराया तो यहाँ से CH3 इसमें जुड़ जाएगा और Cl हट करके और बन जाएगा C6H5COCH3 एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोल, फिनोन इसी का दूसरा नाम है, ये फेनिल मूलक है, ये मेथिल मूलक है और ये कीटोन मूलक है। तो फेनिल मेथिल कीटोन, फेनिल मेथिल कीटोन, फेनिल मेथिल कीटोन। तो ठीक है, एसिटोफिनोन या फेनिल मेथिल कीटोन, कई बार फेनिल मेथिल कीटोन भी नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत सी रिएक्शंस देखा बेंजल्डिहाइड की। अब हम आते हैं बेंजोइक एसिड से। तो बेंजोइक एसिड से देखिए, बेंजोइक एसिड से कई बार बेंजीन पूछा गया है और बेंजोइक एसिड से एनिलीन भी कई बार पूछा गया है। तो एनिलीन के हमको दो रास्ते मिल जाते हैं, बेंजोइक एसिड से बना ले सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट का शुष्कासन करा दे, सोडा लाइम शुष्कासन करा देते हैं तो बन जाएगा बेंजीन। बेंजीन पर नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करा दे नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन का आप चयन करा देते हैं तो क्या मिल जाएगा, एनिलीन। एक रास्ता हुआ। अगर हमें यह रास्ता नहीं याद है तो हमें दूसरा रास्ता भी माइंड मैप के थ्रू हमारे माइंड में है कि हम किस प्रकार से बेंजोइक एसिड से अमोनियम बेंजोएट बना ले, सोडियम बेंजोएट की जगह अमोनियम बेंजोएट बनाया, इसका शुष्कासन कराया तो बेंज एमाइड बन गया, और बेंज एमाइड पर हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया करा दिया तो क्या बन गया, एनिलीन बन गया। अब यही आपसे बेंजोइक एसिड से बेंज एमाइड पूछता है, बेंजोइक एसिड से बेंज एमाइड। तो बेंजोइक एसिड से बेंज एमाइड के भी हमको दो रास्ते मिल गए। बेंजोइक एसिड से चाहे तो हम सीधे सीधे यहां पर आ जाएं, बेंजोइक एसिड पर अमोनिया की रिएक्शन करा दें अमोनियम बेंजोएट और इसका शुष्कासन करा दें तो बेंज एमाइड बन जाएगा। सबसे बढ़िया रास्ता यही रहेगा, बेंजोइक एसिड से बेंज एमाइड का, बेंजोइक एसिड से बेंज एमाइड। हम क्या काम करेंगे, बेंजोइक एसिड से बनाएंगे अमोनियम बेंजोएट, अमोनियम बेंजोएट का शुष्कासन करा दे तो बेंज एमाइड बन जाएगा। तो हमको ये सब माइंड में रखना है कि कौन सा कंपाउंड कहाँ है। अगर ये हमारे माइंड में बना रहेगा इस चार्ट के थ्रू, बिल्कुल एज इट इज हमारे दिमाग में कॉपी होनी चाहिए कि फला कंपाउंड यहाँ है, तो वो कंपाउंड बहुत ही इजीली बन जाएगा। आपको इस तरीके से याद हो जाए कि इस चार्ट में बेंजल्डिहाइड कहाँ है, बेंजोइक एसिड कहाँ है, बेंजीन कहाँ है, एनिलीन कहाँ है, बेंजेमाइड कहाँ है, बेंजोइल क्लोराइड कहाँ है, एसिटोफिनोन कहाँ है। तो इस तरीके से जब हमको दिशा याद हो जाएगी तो उसको पहुंचने का तरीका यानी उसको बनाने का तरीका हम प्राप्त कर लेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा बेंजोइक एसिड से बेंजीन, बेंजोइक एसिड से एनिलीन, बेंजोइक एसिड से नाइट्रोबेंजीन, बेंजोइक एसिड से सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड से अमोनियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड से बेंज एमाइड।
अब बात आती है, कभी कभी बेंज एमाइड से बेंजोइक एसिड पूछ लेता है, तो उसकी भी रिएक्शन देखो सीधे लिखी हुई है, बेंज एमाइड। बेंज एमाइड पर हम H प्लस H2O यानी H3O प्लस की रिएक्शन कराते हैं, तो इसको हीट कर देते हैं, डेल्टा का मतलब गर्म करने से है, हीट कर देते हैं, तो अमोनिया गैस यहां से निकल जाती है और बन जाता है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, इसको हम हटा दें, इसकी कोई जरूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि हमारा सीधे जो है कंपाउंड वहीं से बन ही जाता है, तो हमको इसको दोबारा कोई जरूरत नहीं है। चलिए ठीक। तो अब हम आते हैं बेंजोइक एसिड से, देखो बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइक एसिड से बेंजोइल क्लोराइड PCl5 की रिएक्शन हो गई, हमेशा POCl3 निकल जाता है और आपका कंपाउंड बन गया बेंजोइल क्लोराइड। अब अगर पूछा जाए बेंजोइक एसिड से एसीटोफिनोन, तो बेंजोइक एसिड से हमने बनाया बेंजोइल क्लोराइड और बेंजोइल क्लोराइड से हमने बना लिया एसीटोफिनोन। RMGX टाइप वाली रिएक्शन है ये, CH3MgCl यानी RMGX टाइप वाली रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक टाइप वाली रिएक्शन। तो इसको हम समझ लें। हमने पहले भी कहा है कि इतना याद करने के बाद में हम नेम्ड रिएक्शंस पर आएंगे और इसी के थ्रू हम नेम्ड रिएक्शन समझाएंगे, लेकिन पहले आप इस मैप को ध्यान में रखें, फिर उसमें नेम्ड रिएक्शंस अपने आप आ ही जाएंगी, जरूर शामिल हो जाएंगी। अच्छा, अब इसके बाद में देखो बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन, हम लोगों ने पिछले उसमें बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाया था, ठीक उसी प्रकार से बेंजीन से हम बना लें ब्रोमोबेंजीन, तो बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन पर पहुंच गए। अब इस ब्रोमोबेंजीन से कंपाउंड हमसे पूछा गया है कई बार बोर्ड परीक्षा में कि कैसे प्राप्त करोगे ब्रोमोबेंजीन से फेनिल साइनाइड और ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड, ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड। तो देखिए ब्रोमोबेंजीन से फेनिल साइनाइड प्राप्त करने के लिए हम इस पर CuCN की रिएक्शन कराए 475 केल्विन टेम्परेचर पर पिरीडीन की उपस्थिति में, तो यहां से COBr अलग हो गया और बन गया फेनिल साइनाइड। फेनिल साइनाइड को, साइनाइड चूंकि नाइट्राइल भी होते हैं, इसलिए कहीं कहीं नाइट्राइल लिखा होता है साइनाइड के स्थान पर, फेनिल नाइट्राइल। हमने देखा है कि बोर्ड परीक्षा में एक बार फेनिल नाइट्राइल से पूछ लिया गया है बेंजोइक एसिड। तो फेनिल नाइट्राइल से बेंजोइक एसिड माने फेनिल साइनाइड से बेंजोइक एसिड, इस बात को हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। फेनिल नाइट्राइल और फेनिल साइनाइड एक ही चीज है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में CN ग्रुप को नाइट्राइल ग्रुप भी कहा जाता है। तो इस पर वही रिएक्शन जो रिएक्शन यहाँ पर की गई है, ठीक उसी टाइप की रिएक्शन यहाँ पर आपको मिल रही है, सेम रिएक्शन मिल रही है, और इससे क्या मिल रहा है, बेंजोइक एसिड मिल रहा है। अब आपसे पूछा जाएगा बेंजोइक एसिड से बेंजएल्डिहाइड, तो बेंजोइक एसिड से बेंजएल्डिहाइड की ये हमने एक रिएक्शन यहाँ से इधर को दिखा दिया है, और दूसरी रिएक्शन ये हमारी इधर से इधर की ओर मिल रही है, जिसमें हमने बेंजोइक एसिड पर हमने लाल फास्फोरस और HI की उपस्थिति में रिएक्शन कराया। ये कंपाउंड हमारे अलग हो गया, H2O अलग हो गया, I2 अलग हो गया और बन गया टाल्विन, और टाल्विन का ऑक्सीकरण करा दिया तो बन गया बेंजएल्डिहाइड। तो इस प्रकार से आपने इसमें ढेर सारे रिएक्शंस देखा, और इसका सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा कि आप उठाइए विभिन्न वर्ष के जो है वो पेपर्स उठा लीजिए और उसमें देखिए कौन से रिएक्शन कितनी बार पूछी गई है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक रिएक्शन ये बेंजोइक एसिड से एनिलीन पूछी गई है 2019 में, 2019 में पूछी गई है, 2018 में पूछी गई है, 2015 में पूछी गई है, 2005 में, 2004 में और 2001 में। ये हमारे पास इस किताब के हिसाब से, इस कॉपी के हिसाब से हमारे पास है यहाँ पर रिकॉर्ड कि देखिए बेंजोइक एसिड से एनिलीन, एनिलीन हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से कम इस यहाँ पर 6 बार पूछी गई है बेंजोइक एसिड से एनिलीन। तो हमें हमारे माइंड में है कि एनिलीन हमारा उस कॉर्नर पर है, बेंजोइक एसिड यहाँ है, वहां जाने का रास्ता हमने देख लिया,
वहां जाने का रास्ता। ये सब माइंड में बैठ जाए कि इसका रास्ता क्या होगा। तो हमने क्या बनाया, हमने बनाया बेंजोइक एसिड से अमोनियम बेंजोएट, अमोनियम बेंजोएट से बनाया बेंजेमाइड और बेंजेमाइड से एनिलीन। हमने बताया कि इस पेपर के हिसाब से हमारे पास जो उपलब्ध है इसके हिसाब से ये 6 बार रिएक्शन अब तक पूछी गई है। तो इसका मतलब है बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है। ये 7वीं बार 8वीं बार भी पूछी जा सकती है, 10वीं बार भी पूछी गई होगी, या इससे पहले और भी उसमें पूछी गई होगी। तो इन सब चीजों को हम ध्यान रखेंगे तो हमें बहुत आसानी से इसको बनाना आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो रिकॉर्ड है बेंजोइक एसिड से बेंजएमाइड, बेंजोइक एसिड से बेंजएमाइड कम से कम पूछा गया है 3 बार में। 2023 में भी पूछा गया है, 2017 में पूछा गया और 2010 में। बेंजोइक एसिड यहाँ पर है, बेंजेमाइड यहाँ पर है, सीधे सीधे ये रिएक्शन हो गई और फिर यहाँ से तो हम इधर पहुंच ही जाते हैं। तो देखिए काफी कुछ हमको रास्ते इजी मिल जाएंगे और कम से कम याद करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग याद करने में हमको उतनी बार जाना पड़ता है, यहाँ रास्ते के थ्रू हम बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए बेंजेमाइड से एनिलीन पहुंच जाए, पूछा जाए तो क्या है, सीधे सीधे बेंजेमाइड पर हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया करा दिया और हम एनिलीन पर पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से देखो रिएक्शन बहुत बार पूछी गई है बेंज एल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल, ये 2019 में भी पूछा गया, 2018 में भी पूछा गया, 2005 में पूछा गया। बेंज एल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल कितनी बार पूछा गया है, तो ढेर सारे रिएक्शंस पूछी गई हैं और मैं कुछ उदाहरण सहित बता दूं कि कौन कौन कब पूछी गई हैं। ये हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड से एसिटोफिनोन 2020 में पूछा गया है। बेंजोइल क्लोराइड यहाँ पर है, एसिटोफिनोन यहाँ पर है, 2020 में रिएक्शन पूछी गई है। इसी प्रकार से ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड, ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड पूछा गया है, ठीक है, ये रिएक्शन पूछी गई है। ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड पूछा गया है 2022 और 2019 में। तो ब्रोमोबेंजीन से हमने बनाया फिनिल साइनेट और इससे हमने बना लिया बेंजोइक एसिड। इसी प्रकार से टाल्विन से बेंजल्डिहाइड, फेनिल साइनेट से बेंजोइक एसिड, ये भी 2019 में पूछी गई है। फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना है फेनिल मेथिल कीटोन, यही हमारा फेनिल मेथिल कीटोन है। एसिटोफिनोन ही फेनिल मेथिल कीटोन है, अभी मैं पहले ही चर्चा कर चुका था दोनों नामों की। इससे पूछा गया है बेंजोइक एसिड, तो इससे बेंजोइक एसिड का देखो यहां से भी रास्ता आपको मिल गया, इससे हमने रिएक्शन कराया I2+4 3I2+4 NaOH की रिएक्शन कराया, ये कंपाउंड हमारे अलग हो गए और बन गया सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट पर हमने HCl की रिएक्शन करा दिया तो NaCl यहाँ से अलग हो जाएगा और बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ये भी रिएक्शन 2 बार में पूछी गई है, तो नाम बदल करके पूछ लिया है, कोई बात नहीं, रिएक्शन तो हमारी वही है। इसके अलावा पूछा गया है बेंजल्डिहाइड से मेटानाइट्रोबेंजल्डिहाइड, जो कि 2024 में पूछी गई है। बेंजल्डिहाइड से रजत दर्पण, ये हमने कहा था, तो बेंजल्डिहाइड पर जब हमने Ag2O यानी टनल विकर्मक की रिएक्शन कराया तो बेंजोइक एसिड प्लस रजत दर्पण मिलेगा, जो कि यहाँ पर आयरो पर माइनस में लिखा हुआ है, तो इससे भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर आपसे पूछा गया है बेंजएमाइड से बेंजोइक एसिड, बेंजएमाइड से बेंजोइक एसिड पूछा गया है 2024 में। तो बेंजएमाइड से बेंजोइक एसिड तो बहुत आसान है ही रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं। बेंजएमाइड यहाँ है, ये बेंजएमाइड से बेंजोइक एसिड, बेंजएमाइड से बेंजोइक एसिड, यहाँ पर बेंजएमाइड है और ये है हमारा बेंजोइक एसिड, इस पर हमने H3O प्लस की रिएक्शन करा दिया, NH3 इससे अलग हो गया और ये रिएक्शन 2024 में पूछी गई है। इसी प्रकार से आपने देखा कि ये ढेर सारे रिएक्शंस जो है वो बोर्ड परीक्षाओं में पूछी गई हैं। एक बार पूछा गया एसिटोफिनोन से सोडियम बेंजोएट, एसिटोफिनोन से सोडियम बेंजोएट और फिर बेंजोइक एसिड। एसिटोफिनोन अभी आपसे कहा गया था मेथिल फेनिल कीटोन, अब कहा गया एसिटोफिनोन से सोडियम बेंजोएट,
यानी रास्ता उसने बता दिया कि इसी रास्ते पे आपको जाना है, एस्टोफिनोन से सोडियम बेंजोएट, और फिर कहता है आप जाइए बेंजोइक एसिड पर। तो इस प्रकार से उसने रास्ता तय कर दिया, तो फिर हम इसी रास्ते पर ही जाएंगे। ये इस प्रकार से पूरा चार्ट तैयार हो जाता है। अब जरूरत इस बात की है कि आप इसको कितनी बार इसको रिपीट करते हैं, अध्ययन करते हैं, और आप हमें पूरी तरीके से उम्मीद है कि इसी चार्ट को आप 2-3 बार बनाने का प्रयास करें, जहां जहां कंपाउंड है वहां वहां उनको एडजस्ट करें उसी प्रकार से, या दिमाग में ही बनाएं और रिएक्शन लिखने का प्रयास करें। आपको निश्चित रूप से ये सारी रिएक्शंस याद हो जाएंगी, फिर इनके बनाने की विधियां, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब हमें याद हो जाएगा। मान लिया यहीं से पूछ लिया जाए कि बेंजोइक एसिड के कोई 2 रासायनिक गुण बताओ, बेंजोइक एसिड के कोई 2 रासायनिक गुण बताओ, तो कोई बेंजोइक एसिड से कोई हम 2 रिएक्शन लिख दें, कोई 2 रासायनिक गुण हो गए, या बेंजोइक एसिड के साथ में फला के रासायनिक गुण लिखो, तो बेंजोइक एसिड पूरा पूरा टॉपिक हमारा तैयार हो जाएगा। बेंजल्डिहाइड का पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड को कैसे बनाएंगे, बेंजल्डिहाइड बनाने की विधियां हो गई, और प्लस बेंजल्डिहाइड के केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब इधर से जो बाहर की ओर एरो लगे हैं, ये सब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज ही है। और बनाने की विधि में जो इधर से इधर की ओर आ रहे हैं, इसकी ओर हम टॉल्यूएन से बना सकते हैं, बेंजोइल क्लोराइड से बना सकते हैं, ये बनाने की विधियां हो जाती हैं। यहाँ पर हम चार्ट में हमारे पास 2 जगह बेंजेमाइड लिखा हुआ है, क्योंकि कभी कभी फेनिल साइनेट से बेंजेमाइड भी पूछा जाता है। हमारे पास यहाँ इसके लिए स्पेस बढ़िया नहीं था, इसलिए हमने इसको यहाँ पर भी लिख दिया है, तो उसकी कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा मेन यहाँ पर है, हम जितने भी रिएक्शंस हैं वो हम यहाँ से देख पा रहे हैं। यहाँ से एक सिंगल रिएक्शन फेनिल साइनेट से बेंजेमाइड पूछी गई है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट माइंड मैप के साथ में, और जल्दी ही ये हमारे माइंड मैप आप अच्छी तरीके से अध्ययन करिए, तो निश्चित रूप से हम बहुत जल्दी आपको सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।